आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, आत्मविश्वासी होने का क्या अर्थ है और यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? मेरा पूरा विश्वास है कि जो परमेश्वर चाहता है उसे अगर हम निभाएं तो हमें आत्मविश्वास चाहिए, पर यह हरदम आसान नहीं होता और ये सहज प्राप्त नहीं हो पाता। और कभी कभी खासकर स्त्रियों को, अब आप स्त्रियों की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे लगता है ज्यादातर स्त्रियाँ, सब नहीं पर बहुतों को थोड़ा बहुत भावुक मैंने देखा है, और ज्यादातर पुरुष तार्किक होते हैं। इसलिए हमारी भावनाओं के साथ शैतान का खेलना बहुत आसान हो जाता है और हमें वो कुछ ऐसी भावनाएं लाता है जो हमें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ जो स्वाभाविक वृत्ति जो स्त्रियों की अन्य स्त्रियों के बारे में पाई जाती है, हमारे इतने साल के इतिहास में मुझे लगता है हम आजाद होने के बावजूद भी फिर भी वे विचार कभी आता है कि हाँ मैं तो एक स्त्री हूँ और मैं क्या सोचती हूँ स्वयं के बारे में, भविष्य के बारे में, इसके लिए मुझे सावधान रहना है और मैं चाहती हूँ स्त्रियों की मुक्ति के लिए मदद करूँ जैसा परमेश्वर चाहता है। मुझे महसूस होता है परमेश्वर स्त्रियों का अद्भुत रीति से उपयोग करना चाहता है। आप डरी रहें और संयम खो बैठे और हर समय औरों के साथ अपनी तुलना करें, ये मैं नहीं चाहती। मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर इस कार्यक्रम का उपयोग आपकी मदद के लिए करेगा। हम सुनना चाहते थे आत्मविश्वासी स्त्रियों की व्याख्या कैसी है। हाल ही में अनेक स्त्रियों और पुरुषों से उनके विचार पूछे गए और जो प्राप्त हुआ वो ये है। आत्मविश्वासी स्त्री के बारे में अलग अलग विचार हैं। परमेश्वर के बिना आत्मविश्वासी नहीं बन सकती। मैं आत्मविश्वासी इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद को चाहती हूँ। जो स्वनिश्चित, जो जानता है उसे क्या करना है और उन्हें करने में आनंद होता है और आनंद से करते हैं। आप इस जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं या जो भी आप बन पाते हैं वो इस वजह से है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होता है। मेरे हिसाब से मैं कारोबार में बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह काम कर सकती हूँ और मैं बहुत ही जोखिम उठाती हूँ। अपने विचार खुलकर सामने रखना और औरों से खुलकर सच्ची चर्चा करना। मुझे लगता है ज्यादातर लोग आत्मविश्वासी स्त्री से वाकिफ नहीं हैं। आज के समाज में स्त्रियां इतनी आत्मविश्वासी नहीं होती हैं। ऐसी कई सौंदर्य विषयक पत्रिकाएं हैं जो स्त्रियों को आत्मविश्वासी करने के हेतु कुछ ज्यादा नहीं कर पाती। वो टीवी की मॉडलों को देखती हैं या पत्रिकाओं में उत्तम स्त्री के लिए क्या कहते हैं उसे देखती हैं और कोई भी उस प्रमाण तक जिंदगी को जी नहीं सकता। अगर सिटकॉम या टीवी शो अगर बताते हैं जो मैं सोचती हूँ समाज के हिसाब से एक आत्मनिर्भर स्त्री है, तो वो बहुत ही उतावले या चोट पहुँचाने वाले हैं। आत्मनिर्भर स्त्री वो है जिन्हें औरों की जरूरत नहीं या रिश्तों की जरूरत नहीं या किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने में ही खुश रहती है, हरदम संचालन और नियंत्रण में रहेगी और सहसा अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने देगी। वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर स्त्रियां ये जानते हुए खुश रहती हैं कि वो कौन है। समाज अब आत्मनिर्भर स्त्री की ओर संकेत करता है। जो बात तुम्हें आत्मनिर्भर करती है वो है मसीह पर भरोसा, क्योंकि जब आप जानती हैं कि वो आपकी पहचान है तो उससे आपको सामर्थ्य मिलता है कि आप बाहर निकलें और आत्मविश्वास के साथ दोनों पैरों पर खड़े होने की हिम्मत करें, क्योंकि उसी से हमें शक्ति मिलती है, उसी से हमें ताकत मिलती है। दिन भर में हमारे साथ जो कुछ होता है, चाहे अच्छा या बुरा, हम उसी के पास जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के बिना आत्मनिर्भर नहीं बना जा सकता। तो ये जाहिर है कि निर्भरता के बारे में लोगों के भिन्न विचार हैं, पर एक बात जो मैं मानती हूँ वो है खरी निर्भरता। वो जो आप में है, जो आपके भीतर बसी हुई है, वो बताती है आप मसीह में कौन हैं। आपके दान और योग्यता का एहसास दिलाती है। हर बात से डरी हुई नहीं बल्कि निर्भयता से जीने वाली स्त्री। जो स्त्री इस छोटी सी मुलाकात में थी, उसने कहा उसने जोखिम ली, और मुझे लगता है आत्मनिर्भर लोग बाहर पर कई नई चीजें करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे याद है मेरे जीवन में मैं कई सालों तक आत्मनिर्भरता बताती, पर मैं अंदर से आत्मनिर्भर बिल्कुल भी नहीं थी। पता है कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें आत्मनिर्भरता नहीं है और परमेश्वर के इच्छानुरूप जीवन व्यतीत नहीं कर पाती। वो सारी चीजें नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, लेकिन अब भी आशा है। ये एक स्त्री की प्रेरणादायी कहानी है जिसने आत्मनिर्भरता पर अपनी लड़ाई जीती, जिसने उसका जीवन ठप किया था।
क्लॉडीन आइवोली मैनहट्टन के लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारत में बड़ी हुई। सभी मुझे चाइना डॉल कहते थे, और जब आप चाइना डॉल की इस धारणा में बड़ी होती हैं तो ऐसी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जीवन हमें कुछ और ही रंग दिखाता है। लेकिन मैं कुछ समय अपने आप में खुश थी। क्लॉडीन जो कुछ करती बहुत अच्छी तरह करती। एक परिपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी, पर जीवन वैसा नहीं था। 15 वर्ष की थी जब वैद्यकीय चिकित्सा में पता चला कि अपने जीवन में उसे बच्चा होना लगभग असंभव था। जी हाँ, किशोरावस्था में उसके लिए चिंता की बात नहीं थी। स्कूल में काफी होशियार थी, लोकप्रिय थी, अपनी क्लास की वाइस प्रेसिडेंट थी और होम कमिंग क्वीन भी थी। क्लॉडीन पूर्ण आत्मविश्वासी थी। पदवी प्राप्त होते ही वो युवा अवस्था में पहुंची और शादी कर अपना घर बसाने का सपना साकार होने की राह देखने लगी। मैं बाप बनना चाहता था, पर जो मेरे जीवन में आया उसे मैंने स्वीकार कर लिया। क्लॉडीन बच्चे के लिए तरसती थी। शादी के कुछ ही समय बाद क्लॉडीन के लिए हालात ऐसे बदले कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई। डॉक्टरों ने अपना भयंकर शक जाहिर किया, उसे बच्चा नहीं होगा। ये सुनकर उनके होश ही उड़ गए। वो आत्मनिर्भर थी जिन पर उसका नियंत्रण था, और फिर वो जब उस हालात में पहुंची कि उसे बच्चा नहीं हो सकता, तो वो 100% निर्भरता से 0 निर्भरता पर आ गई। क्लॉडीन ज़ेनन की दवा करने लगी। उससे उसके पूर्ण शरीर पर और भावनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा। मैं पीछे हटी। इलाज के बाद 100%, क्योंकि दवा मेरे शरीर पर विपरीत कार्य करने लगी। मेरी त्वचा पर भी उसका बुरा असर हुआ और वो निराशाजनक और बदसूरत ठहरा, और मैं मेरी और देखना टालने लगी। मैं कौन हूँ इससे मुझे नफरत होने लगी। मैं अपने आप को पहचानना भी भूल गई, क्योंकि मेरी योजना के मुताबिक मैं वो नहीं थी। मैं इस तरह 3 महीने घर के अंदर ही रही, बिस्तर पर पड़ी हुई। एक दिन उस कड़ाके की ठंड में मेरा पति, मुझे लगता है उसे महसूस हुआ होगा, और उसने कहा, क्लॉडीन, अगर बिस्तर से बाहर पड़ना नहीं चाहती तो टीवी तो देखो। और उसने रिमोट बिछाने पर फेंका और मैंने टीवी ऑन किया। टीवी लगाते ही क्लॉडीन ने टीवी पर देखा जॉयस मायर उससे कह रही थी कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करते हैं। मैं उसे देखती रही। वो उन सभी लोगों से कह रही थी जो बुरे हालात से गुजर रहे थे कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि वो आपको चाहता है। जॉयस मायर को सुनते ही वो इतनी भावना प्रेरित हुई, और रोज बरोज वो उसे सुनने लगी, और हर दिन वो मुझसे कहने लगी कि मैं इसे सुनूंगी और मुझे यकीन है परमेश्वर अपना काम करेगा। मैं अपने उस विश्वास पर मुड़ी जो मैं जब 8 साल की थी तब खोजा करती थी। आपका भरोसा या निर्भरता देह पर न डालें, ये बाहरी दिखावा है। इस पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना है तो बस उसी पर। क्लॉडीन का मसीह पर विश्वास बढ़ने लगा। उसकी इच्छा अनुसार परमेश्वर करेगा, इस पर उसका विश्वास नहीं था। उसे बच्चा हो न हो, पर वो बलवान हो सकती है। उसने नया इलाज शुरू किया, और कुछ ही महीने बाद क्लॉडीन को वो फोन आया जिसका उसे इंतजार था। वो डॉक्टर ब्रेनर का फोन था, और उन्होंने कहा, क्लॉडीन, बधाई हो, तुम्हें गर्व है, तुम माँ बनने वाली हो। और मैं उनकी आवाज सुनते ही बस रोने लग गई। लेकिन वो मेरी खुशी के आंसू थे, क्योंकि पहली बार, मतलब इतने अरसे बाद, मुझे बच्चा होने वाला है। ये मेरी खुशी के आंसू थे। 9 महीने बाद हैना हुई। क्लॉडीन और स्टीवन के लिए ये एक चमत्कार था, लेकिन परमेश्वर उन्हें थोड़े समय बाद और भी कुछ देने वाला था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं डॉक्टर ब्रेनर के पास गई और मैंने कहा कि आप मुझे चेक कीजिए, मेरी सिस्टिक ओवरी फिर से आई है या नहीं, शायद मुझे और कोई उपचार करना होगा। उस वक्त मुझे पहली बार इतना जोर का झटका लगा, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की गर्भिता हूँ। 7 महीने के बाद स्टीवन आया, लेकिन इस बार कोई भी जनन दवा नहीं थी। ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। मैं ये कभी नहीं कर सकती थी। ये तो परमेश्वर का चमत्कार था। परमेश्वर ने अपने समय अनुसार सब किया, मेरे समय अनुसार नहीं। अब मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि निर्भरता ऐसी ही होती है। ये विश्वास के प्रति होती है, और मेरी निर्भरता परमेश्वर में है। मेरा विश्वास परमेश्वर में है, और वो विश्वास मेरी रगों में दौड़ता है। क्लॉडीन की हकीकत भारी है, और आज वो हमारे बीच में है अपनी यात्रा संबंधी बताने के लिए। आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अद्भुत घटना है। मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें कुछ मिलने की चाहत होती है निर्भरता के लिए। कभी कभी परमेश्वर
उन्हें नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर उनकी निर्भरता उस चीज पर नहीं चाहता। वे उनकी निर्भरता उस पर चाहता है, और जहाँ आपकी निर्भरता होनी चाहिए वहाँ हुई। तब आपको बगैर कोई दवा से गर्भधारणा हुई। हाँ, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ही देर लग गई कि ऐसा होना हाँ, जरूरी बिल्कुल। था। अब मेरे सामने अनुरूप वचन ये है कि वो बांझ स्त्री को आनंदी बच्चों की माता करता है। ये बहुत अच्छा है, पर हम सब बाजू से दबे गए हैं, पिसे गए हैं, लेकिन हमारा त्याग नहीं हुआ। एकदम बराबर। मैं जब ये हकीकत देख रही थी, मैं सोच रही थी ऐसी कितनी स्त्रियां इन हालात से जाती होंगी जिन हालात से तुम गुजरी हो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें लगा तुम्हारी कोई कीमत नहीं है या तुम निर्भर नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें संतान नहीं है। पर ऐसे कितनी अविवाहित स्त्रियों को ऐसा लगता है जैसा तुमने कहा। तुम उस निष्कर्ष पे पहुंची कि तुम्हें बच्चा होने के लिए तुम्हें पूर्ण और निर्भर होना चाहिए। और मैं इस मौके पर उन अकेली स्त्रियों को कहूंगी कि पूर्ण होने के लिए और निर्भर होने के लिए पति की जरूरत नहीं, उनकी निर्भरता परमेश्वर पर होनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर पर। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। एक बात जो मैं बार बार सोचती हूँ कि निर्भरता मेरे ऊपर या पेशे पर कैसे रहती थी, या शायद आप अकेली हो और शायद आप छोटे छोटे बच्चों को पाल रही हो, या आपके धन में या सौंदर्य प्रसाधन में आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हैं। मैंने निर्भरता शब्दों पर उनका अर्थ लगाया नहीं, उसे आप मसीह पर डालें और जहाँ कहीं हो आप खुश रहें। या आप ये माने कि अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा किया तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और जिंदगी में आपकी जो भी अधूरी तमन्नाएं हैं, अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा किया तो वो सारी तमन्नाएं पूरी होंगी। मुझे याद है जब मैं मेरा उपयोग परमेश्वर की सेवकाई में होने का इंतजार कर रही थी, वही बात हुई। मेरे जीवन में हर समय लोग होते जिनका सामर्थ्य से इस्तेमाल किया गया और उन्हें कितने सुअवसर मिले थे और वो मुझे अपनी गवाही देते। मुझे उनसे ईर्ष्या होने लगती थी। उनके लिए आपको खुशी हाँ, होगी, होगी लेकिन उसी है। समय प्रभु में दृढ़ता पूर्वक तुझे ढूंढती हूँ। मुझे पता है तू कहता है जो तुझे दृढ़ता से खोजते हैं उन्हें तू इनाम देगा। युवा अवस्था में ही तुम काफी निश्चयी हो, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता वो निश्चय थोड़ा हट गया? अच्छी बात कही। मैं आत्मविश्वास में पली बड़ी 8 साल की उम्र में मैंने यीशु को हृदय में अपनाया। मेरे पिता नौसैनिक थे, इसलिए ये कहना दो राय नहीं होगी कि हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं होता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझ में आत्मविश्वास जगाया और पूरी कोशिश की कि वो मुझे एक मुसीबतों से लड़ने वाला इंसान तुम बनाए। बहुत आकर्षक हो। तुम तो घर हाँ, लौटने वाली हाँ, रानी थी, हाँ, इसलिए शुक्रिया, आपके पास हाँ। वे कहने वाली ढेर सारी चीजें भी होंगी कि तुम स्वीकार्य हो। हाँ, जब ये सब आपको तैयार करते हैं तब ये सब बाहरी चीजें आपके पास आकर कहती हैं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। आज बहुत से चिन्ह अस्तित्व में हैं। यहाँ हवाई अड्डे पर आने के लिए भी खुद पर विश्वास करो, आप जैसा चाहते हैं वैसे बन सकते हैं। मैं नहीं जानती कि परमेश्वर के बिना लोग कैसे जीते हैं। मैं नहीं जानती कि उनमें वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है। बाइबल नीति वचन में मूर्ख व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। वास्तव में मैंने इसका अभ्यास किया है और ये बहुत दिलचस्प है। मेरे लिए सोचने जैसी बात यह है कि वास्तव में मूर्ख व्यक्ति वही होता है जिसका भरोसा अपनी बाहरी सुंदरता पर होता है, क्योंकि वो ढल जाती है, या पैसा जो और बदल मेरे जाता साथ है। भी वही हुआ। मेरा चेहरा बदल गया, मेरी त्वचा बहुत ही अजीब सी होने लगी। मैंने खिड़की पर काले पर्दे लगा लिए और मैं अपना ज्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजारने लगी। मुझे अपनी तरफ ये देखना अच्छा गर्भधारणा नहीं की लगता। गोलियों का असर था। मुझ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन हाँ। सिंड्रोम भी था और मैं उसी के साथ यानी ये बड़ी ड्रग्स हुई। नहीं थे। हाँ, जो हो रहा था वो उसी हाँ। की वजह से हो फिर रहा आपकी था। त्वचा को क्या हुआ? मेरा मतलब है कि वे फटी या सूख गई। मेरे पूरे शरीर की त्वचा ऐसे फट गई कि मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि बाहर कोई मुझे देखेगा तो मुझ पर हंसेगा। मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई। मैं अपने आप को आईने में भी नहीं देखती थी। आप सोचिए, जो कोई एक अच्छी सी कंपनी में काम करता हो, अचानक उसे निकाल दिया जाए तो उसका आत्मविश्वास कहाँ जाएगा? लोग डरे डरे रहते। वो जब भी मेरी तबीयत के बारे में पूछते तो मुझे गुस्सा आता, और अगर मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछते तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं उन पर चिल्लाने लगती थी। उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। मुझे लगता है कि ये खोया हुआ आत्मविश्वास के बारे में लोगों का सोचना योग्य है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो निश्चिंत है परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। इसलिए जिस पर वो ये निर्भर है वो योग्य समाज में ही या महत्वपूर्ण स्थान में, कंपनी में हो, या जैसा आपका नजरअंदाज हो, या आपके पास कितना पैसा हो, या वो सारी चीजें जो संसार में है डगमगा जाएंगी। बाइबल कहती है कि सांसारिक बातों पर निर्भर रहना मूर्खता है,
क्योंकि वो हिल जाएगी, इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर पर थोड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह से निर्भर रहना है परमेश्वर में। इसलिए मेरे अंदाज से परमेश्वर हमें हालात में से ले जाता है और हमें उसी क्षण जो चाहिए वो हमें नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता तुम्हारी निर्भरता संतान होने में हो, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हारी निर्भरता परमेश्वर में ही हो। एकदम बराबर। अगर वो मुझे फौरन दे तो मेरी योजना के साथ वो बिल्कुल। जाएगा जो इतने अच्छी रीति से मेरे कारणों से सफल होता आया। और एक बात जो आपकी किताब से मुझे सीखने को मिली वो ये है कि आपको आशा करनी है, उम्मीद रखनी है और विश्वास करना है। यानी ये परमेश्वर किताब जरूर आपके लिए करेगा। बहुत उपयोगी रही। ये पुस्तक मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त ठहरी। चरण पीछे चरण अपने साथ बीते हैं निर्भर स्त्री के बारे में। निर्भर होने के लिए निर्भरता महसूस करना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ। और परमेश्वर के प्रेम को पहचानो, परमेश्वर का दूसरों से प्रेम, अपनी तुलना परमेश्वर ना का करो। प्रेम, मुझे इसके बारे में कहने दीजिए। आपने एक दिन कहा था कि आईने के पास बैठो और कहो परमेश्वर मुझे चाहता है। इतनी सी बात है लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब आपके मुंह से सुना तो फौरन मुझे ये समझ में आ गया कि इस बात को कहना चाहिए। इसलिए मैंने आईने के सामने बैठकर कहना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे चाहता है। मैं 28 साल की थी तो मैंने 28 बार ये बात कही और उसके बाद मैंने पाया कि मेरे अंदर एक अजीब सा बदलाव आया है। सच्चा प्रेम डर को भगा देता है। मुझे आपकी बात ये अच्छी लगती है कि आप जो कह रही हैं वैसे ही आपने किया। हाँ, क्योंकि आपने कहा था। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो किताब पढ़ेंगे और वो चाहते हैं कि जादू के समान उन्हें सहायता मिले। इसके लिए आपको कदम उठाने होंगे, कुछ करें जो आपको करने में सहायता मिली। अगर आज आखिर सिर्फ इतना कहें कि जो निर्भर होने के लिए कोशिश में जुटे हो, उनसे अगर कुछ कहने का मौका मिले तो तुम क्या कहना चाहोगी उन लोगों से? हमें यकीन करना है कि परमेश्वर हमें चाहता है। हमारे जीवन के लिए उसकी योजना है और वो ऐसी योजना बना रहा है जो हमारे जीवन को संवारेगी। इसलिए अगर हमारे मन में कोई आशा है तो हमें ये यकीन करना है वो पूरी ये हमारी करेगा। आत्मनिर्भरता की शुरुआत है ना? परमेश्वर के के प्यार को जाने, यही आज हमारे हकीकत साथ है। बने रहने के लिए धन्यवाद। वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप कर सकते हैं कि आप आत्मनिर्भर स्त्री बने, ये आप आगे देखेंगे। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूँ, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्मविश्वासपूर्ण स्त्री में मैंने आत्मविश्वासी स्त्री के 7 रहस्य बताए हैं। क्लॉडीन ने इस पुस्तक की विशेषता के बारे में उल्लेख किया है। मैं आज कुछ मिनटों में आपको इस पुस्तक में बताए गए उन 7 रहस्यों के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। मैं ये विस्तार में नहीं बताना चाहती, परंतु हम इनमें से कुछ देखेंगे और ये निश्चय ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सर्वप्रथम, जैसा कि मैं और क्लॉडीन बातचीत कर रहे थे, एक आत्मविश्वासपूर्ण स्त्री ये जानती है कि वे सबको प्रिय है। मुझे एहसास है कि हम ये नहीं जान सकते कि लोगों को कैसा लगता है। बहुत बार वो हमें निराश करते हैं। कभी कभी जो लोग हमें चाहते हैं वही हमें चोट पहुंचाते हैं, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता, वो खुद प्रेम है और वे आपसे प्रेम करता है। वे आपको बिन शर्ती प्रेम करता है। आप क्या करते हैं और आप क्या नहीं करते, इस पर आपके लिए परमेश्वर का प्रेम आधारित नहीं है। वो सिर्फ आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि उसने हमें चुनकर बनाया है और उसकी हमारे जीवन के लिए एक महान और अद्भुत योजना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी क्लॉडीन जैसा ही करें। यदि आपको परमेश्वर का प्रगटीकरण नहीं हुआ है तो क्लॉडीन ने जैसा किया वैसा ही आप क्यों नहीं करते? आप आईने के सामने क्यों नहीं बैठते और शायद उसकी तरह जैसा उसने अपना पूर्ण मेकअप उतारकर आईने में अपने असली चेहरे को निहारा। उसने अपने आप से 28 बार कहा होगा, अपने जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए एक बार, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, या खुद को निहार कर कहा होगा, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। मैं हमेशा लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन देती हूँ। इस हफ्ते के आखिर में हुए एक सम्मेलन में मैंने लोगों से कहा, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए और कहिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। इसलिए मैंने आपको सर्वप्रथम यही बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहा। दूसरी बात जो एक आत्मविश्वासपूर्ण स्त्री करती है वो भय में जीने से इनकार करती है। मुझसे ये नहीं होगा, मेरे अंदर सिर्फ भय है, परंतु भय एक ऐसा एहसास है जो आपके विरुद्ध आती है, परंतु
आप इन भावनाओं के उस पार जीने का निश्चय कर सकते हैं। वास्तव में भय एक आत्मा है जो भावनाओं को भड़काती है, परंतु निर्णय आपका होना चाहिए कि मैं नहीं डरूंगा। मेरे ख्याल में भय के मामले में एक मसीही की स्वीकार योग्य मनोवृत्ति यूं होनी चाहिए कि मैं नहीं डरूंगा। वास्तव में बाइबल में बहुत बार ऐसा कहा गया है कि डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। ऐसा कितनी बार कहा है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने इसकी गिनती नहीं की है, परंतु मैंने सुना है कि बाइबल में 365 बार डरना नहीं लिखा है, साल में प्रत्येक दिन के लिए एक। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जो मूसा की जगह लेने वाला था, जो काफी भयावह थी, उसने यहोशू से प्रथम ये कहा, डर मत, जैसा मैं मूसा के संग था वैसा ही तेरे साथ भी रहूंगा। उसने कई बार उससे कहा, तू सिर्फ दृढ़ हो और डर मत। मेरे हिसाब से जब उसने कहा मत डर, यानी डर उस पर छाने वाला होगा। मेरा यकीन है कि अगर डर पर विजय पाना हो तो उसका सामना करो और उसकी दूसरी ओर चले जाओ। जिसका हमें डर रहता है उसका हम पर कुछ अंश अधिकार और नियंत्रण होता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि एक आत्मनिर्भर स्त्री के नाते आपको डर में नहीं रहना है, पर उसी समय आप शांत बैठे उस डर की भावना जानने के लिए रुक भी नहीं सकती। उस डर का सामना आपको करना होगा। आपको खुद उस डर से बाहर निकलना होगा और कोई नहीं निकालेगा। तीसरी बात जो आत्मनिर्भर स्त्री करती है वो मेरा विश्वास है वहाँ निश्चिंत होती है। हमारे युग में नकारात्मक होना बहुत आसान है। बहुत सी नकारात्मक बातें हैं और लोगों को हमारी ज्यादा नकारात्मक बातें करनी अच्छी लगती हैं, पर मैं नहीं मानती कि हमें उसमें पड़ना है। मैं बहुत नकारात्मक वातावरण में जन्मी। वास्तविकता में मुझे लगता है कि मैं नकारात्मक ही बोलूं। पता है, अच्छा होने की अपेक्षा न करो, क्योंकि वो नहीं होगा, और आप हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई आपके पीछे पड़ा है। ऐसी बातें मुझसे कही गई, इसलिए मैं बहुत ही नकारात्मक थी। इस बात पर मैं जोर डालूंगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर मैं बदल गई तो आप भी बदलेंगे। परमेश्वर पूर्ण है, उसके बारे में कोई भी बात नकारात्मक नहीं है। अगर हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से समझौता करना होगा। आमोस 3:3 कहता है, अगर दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में चाहते हो तो परमेश्वर से सहमत हो, और परमेश्वर निश्चित है। बाइबल रोमियो 8 में जो कहती है उसको आपको मानना होगा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, जो उनकी इच्छा के अनुसार ही बुलाए हुए हैं। ये नहीं कहती कि जो परिपूर्ण काम करता है उसके लिए हर बात भलाई की ही उत्पन्न करती है। वे कहती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बात भलाई उत्पन्न करती है, और जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अपनाते हैं उनके लिए हर बात भलाई उत्पन्न करती है। कुछ लोगों के लिए उनका ग्लास हर बार आधा खाली रहता है और कुछ लोगों के लिए उनका ग्लास हर बार आधा भरा रहता है। पर आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये निर्णय नहीं किया तो आज आप निर्णय कर ले, क्योंकि हर बात की शुरुआत निर्णय से होती है। हम हर बात ये कहते हैं, पर मुझे लगता है ठीक आपको कैसे लगता है ये ना सोचिए, निर्णय लीजिए। बाइबल कहती है, मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ, तू जीवन चुन ले ताकि तू और तेरी पीढ़ी जिए। आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। आपको नकारात्मक नहीं होना है। हालात निराशाजनक क्यों न हो, आप उसे पूर्ण रूप से देख सकते हैं। कल आप देखेंगे कि कैसे एक स्त्री हजारों लोगों के सामने स्टेज पर नियमित रूप से कैसी दुखदायी मानहानि से गुजरी। याद रहे, हम आपसे प्रेम करते हैं, और भी महत्वपूर्ण, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके जीवन के लिए उसकी खास योजना है, उसकी दृष्टि आप पर है, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।